क्या आपने कभी सोचा है कि छठ पूजा में हम छठी मैया की पूजा करते हैं, लेकिन साथ ही सूर्य देव को अर्घ क्यों देते हैं? ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है। आइए इस आसान और रोचक तरीके से समझते हैं। दिवाली के 6 दिन बाद कार्तिक मास की अमावस्या तिथि से शुरू होने वाला छठ महापर्व हिंदू धर्म का एक बेहद खास और कठिन व्रत है। ये खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस साल ये पर्व 25 अक्टूबर 2025 से 28 अक्टूबर 2025 तक मनाया जाएगा। छठ पूजा के 4 दिन हैं। पहला दिन नहाए खाए 25 अक्टूबर को, दूसरा दिन खरना 26 अक्टूबर को, तीसरा दिन संध्या अर्घ 27 अक्टूबर और चौथा दिन उषा अर्घ और पारण 28 अक्टूबर को। पहले दिन व्रती पवित्र नदी या जलाशय में स्नान कर व्रत की शुरुआत करती हैं और शुद्ध भोजन ग्रहण करती हैं। दूसरे दिन यानी खन्ना के दिन पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और शाम को मिट्टी के चूल्हे पर तैयार गुड़ की खीर और घी की रोटी ग्रहण की जाती है। इसके बाद अगले दिन तक अन्न और जल का त्याग किया जाता है। तो अब सवाल ये है कि सूर्य देव को अर्घ क्यों दिया जाता है? धार्मिक मान्यताओं और पुराणों के अनुसार सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है और उनकी ऊर्जा के बिना धरती पर जीवन असंभव है। महाभारत और अन्य कथाओं में बताया गया है कि दानवीर कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वे लंबे समय तक बिना खाए पिए पानी में खड़े होकर सूर्य की उपासना किया करते थे। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रेरित होकर छठ पूजा में सूर्य को अर्घ देने की परंपरा शुरू हुई। अर्घ का अर्थ है सूर्य देव को जल अर्पित करना और उनकी जीवनदायिनी ऊर्जा के प्रति आभार व्यक्त करना। साथ ही छठ महापर्व में छठी मैया की पूजा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया भगवान सूर्य की बहन मानी जाती हैं। उन्हें बच्चों की रक्षक देवी मानी जाती है और उनकी पूजा करने से संतान को लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सफलता का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि जब सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने स्वयं को 6 भागों में विभाजित किया तो उनका छठा अंश सर्वोच्च मातृशक्ति के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसे हम छठी मैया के रूप में पूजते हैं। छठ पूजा का सबसे कठिन हिस्सा है निर्जला व्रत, जो लगभग 36 घंटे तक चलता है। व्रती खासकर महिलाएं सूर्यास्त और सूर्योदय के समय नदी या तालाब में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ देते हैं और छठी मैया की पूजा करते हैं। ये केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि शुद्धता, अनुशासन और संयम का भी प्रतीक है। व्रत और पूजा के दौरान शरीर और मन की शुद्धि होती है और परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और बच्चों की दीर्घायु की कामना पूरी होती है। इसके अलावा छठ पूजा परिवार और समाज में आपसी प्रेम, सहयोग और विश्वास का भी मजबूत करती है। सूर्य देव कि अर्घ देने का मतलब है उनके जीवनदायिनी प्रकाश और ऊर्जा के प्रति आभार व्यक्त करना। वहीं छठी मैया की पूजा का मतलब है अपने बच्चों और परिवार की रक्षा और कल्याण की कामना करना। यही कारण है कि इस पर्व में दोनों देवताओं की पूजा अनिवार्य और आपस में जुड़ी हुई है। तो इस बार आप 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक छठ पूजा मनाएं, तो याद रखें कि सूर्य देव को अर्घ देना और छठी मैया की पूजा करना एक दूसरे से जुड़ी परंपराएं हैं। ये केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य और खुशहाली लाने वाले अद्भुत उपाय हैं। आप भी इस पवित्र पर्व में शामिल होकर सूर्य देव और छठी मैया को अर्घ दें और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशियां लाएं। और हाँ, चाहे आप छठ पूजा करें या ना करें, छठ का प्रसाद और ठेकुआ खाने का मौका बिल्कुल ना छोड़ें। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए प्राइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।